हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग डिटेल्स इनटू जीएसटीआर 1। सो अभी नाउ टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर इज मोर देन 20 करोड़ उनको 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइस इज मैंडेटरी। सो जिनका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनके लिए ई इनवॉइसिंग will be applicable from 1st of April 2022 और ई इनवाइस उनको करना है ई इनवाइस स्कीमा इन फॉर्म जीएसटी INV 01 और उसको रिपोर्ट करना होगा IRP that is इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन जीएसटी। और जो भी इनवॉइसेस सक्सेसफुली रिपोर्ट हो जाएगा ऑन IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे और उनके लिए फिर एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दैट इज कॉल्ड IRN जो कि यूनिक रेफरेंस इनवॉइस रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। और ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद आप उसको स्पेसिफाइड पीरियड में कैंसिल भी कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वेदर इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स और जो भी आपने IRP दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ट्रांसमिट किए हैं वो 2 दिन के बाद जीएसटी सिस्टम में 2 दिन के बाद जनरेशन होने के 2 दिन के बाद वो ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव टेबल ऑफ GSTR1 ऑफ सच टैक्स पेयर। तो जो भी टैक्स पेयर ई इनवॉइस बनाएगा या IRP नंबर जनरेट करेगा उसका इनवॉइस 2 दिन के बाद रिस्पेक्टिव टेबल्स में GSTR1 में अपेयर हो जाएगा ऑटो जनरेशन फैसिलिटी के द्वारा। और ये जो भी ऑटो पॉपुलेट डॉक्यूमेंट होंगे वो सेव्ड रिकॉर्ड में GSTR1 में अपेयर होंगे और उसमें हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट ई इनवॉइस एंड IRN डिटेल्स मेंशन होगा अगेंस्ट ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। और वो कैसा दिखेगा इसके लिए तो ये देखिए, तो जो भी इनवॉइसेस टैक्स पेयर ने जनरेट करी है उसमें सोर्स की जगह दिखेगा ई इनवॉइस एंड IRN रेफरेंस नंबर भी आपको दिखेगा। सपोज अगर IRN जनरेट आपने किया है 24th of November then invoice will be auto populate in GSTR1 of 26 that is after 2 days। so अगर आपने 4th Feb 2022 को किया है तो वो 6th Feb 2022 को आपके GSTR1 का टेबल में अपेयर होना चालू हो जाएगा थ्रू ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट दैट इज इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट अगर आपने IRP पे आफ्टर फाइलिंग ऑफ GSTR1 फॉर दैट पीरियड अगर आपने जनरेट किया है तो वो फिर GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल टैक्स पेयर ने एक इनवॉइस रिपोर्ट किया है A253 डेटेड 30th November 2021 on IRP on 24th of December 2021 that is after almost 24 days. The GSTR1 for November 21 was already filed on 10 December 21 because November का ड्यू डेट था 10 December 2021। तो उसके लिए जो इनवॉइस नंबर 253 will not be auto populated in GSTR1. However, it would be available for download in Excel format appearing on the GSTR1 dashboard for November 21। तो GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा अगर आपने इनवॉइस GSTR1 फाइल करने के बाद IRP पे रिपोर्ट की है, लेकिन वो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए
GSTR1 डैशबोर्ड में फॉर दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड आपको अवेलेबल रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर टैक्स पेयर रिपोर्ट करता है डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ऑन IRP आफ्टर मैन्युअली एंटरिंग द डॉक्यूमेंट इन GSTR1, अगर आपने GSTR1 में मैनुअल एंटर करा है और उसके बाद अगर आप IRP पे डॉक्यूमेंट इंटर करेंगे तो मैन्युअली इंटर डेटा विल नॉट बी ओवर रिटर्न, मतलब मैन्युअली इंटर किया हुआ डेटा अपडेट नहीं होगा या एडिट नहीं होगा अगर आपने GSTR1 भी फाइल नहीं किया है तो भी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनवॉइस नंबर 252 डेटेड 15th of November 2021 आपने IRP पे फाइल करी है ऑन 20th of November, और अगर टैक्स पेयर ने ये इनवॉइस GSTR1 में बिफोर 20th of November अगर रिपोर्ट कर दिया है, देन इन दैट केस जो इनवॉइस मैन्युअली इंटर्ड हुई है GSTR1 में विल नॉट बी ओवर रिटर्न, वो ओवर रिटर्न नहीं होगी। हाउएवर, और वो एक्सेल फाइल में व्यूइंग के लिए अवेलेबल रहेगी। ई इनवॉइसिंग का डेटा वो रिस्पेक्टिव टेबल्स GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कैटेगरी ऑफ सप्लाई के हिसाब से। सपोज टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई अगर आपने की है टू रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन RCM, जिसके ऊपर RCM अप्लीकेबल नहीं है तो वो आपका B2B टेबल 4 में अपेयर हो जाएगा। और यदि आपने टैक्सेबल सप्लाई की है जिसके ऊपर RCM एप्लीकेबल है देन वो टेबल 4B में चला जाएगा। एक्सपोर्ट सप्लाईज अपेयर हो जाएंगी 6A, टेबल नंबर 6A एक्सपोर्ट्स। क्रेडिट और डेबिट नोट अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को इश्यू किया है तो CDNR टेबल 9B में अपेयर होगा, और अगर आपने क्रेडिट और डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन को बनाया है तो वो टेबल नंबर 9B में चला जाएगा। ओके, देन GSTN सिस्टम एग्रीगेट करता है आइटम लेवल डिटेल्स रिपोर्टेड इन द ई इनवॉइस, ओके, एंड एट rate level for the purpose of auto population in GSTR1। इसका मतलब है कि अगर आपने सपोज इनवाइस इशू की है 6% प्लस 6% एंड 9% प्लस 9%, तो GSTR1 में डेटा जो ऑटो पॉपुलेट होगा वो टैक्स रेट के हिसाब से आपको दिखेगा। और ई इनवाइसिंग अगर आप करते हैं तो जो भी डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा तो उसमें आपको सोर्स दिखेगा, जिसका मतलब है कि उसमें आपको ई इनवाइसिंग दिखेगा, आपको IRN दिखेगा, इनवाइस रेफरेंस नंबर एंड इनवाइस रेफरेंस डेट आपको दिखेगा। एंड GSTR1 क्या है? GSTR1 स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाईज का, ओके, और जो कि प्रिपेयर होता है बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट दैट इज इनवाइसेस, डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट इशूड बाय द टैक्स पीरियड। जो भी टैक्स पीरियड में टैक्स पेयर इनवॉइस, डेबिट नोट्स या क्रेडिट नोट इशू करता है वो सारे GSTR1 का स्टेटमेंट में अपेयर होते हैं। ओके, आइडियली डेटा आपका जो GSTR1 में होता है अगर वो ई इनवॉइसिंग के थ्रू आता है तो दैट शुड मैच विद द ई इनवॉइसिंग। अगर टैक्स पेयर कोई भी डेटा एडिट करता है जो कि ऑटो पॉपुलेट हुआ है GSTR1, then such edited documents will be treated as if they were not auto populated but uploaded separately by the tax payer। तो अगर आपने कोई भी डेटा ई इनवॉइसिंग के थ्रू बनाया है और जो GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हुआ है, अगर आप उसको एडिट करेंगे तो वो डेटा अर्लियर जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है वो इनवैलिड हो जाएगा एंड जो भी आप मैन्युअली अपलोड करेंगे वही डेटा वैलिड रहेगा। ओके, सो अगर आप डेटा को एडिट कर देंगे जो ई इनवॉइसिंग के थ्रू ऑटो पॉपुलेट हुआ है, देन इन दिस केस द सोर्स, IRN एंड IRN डेट फील्ड्स विल बी डिलीटेड बाय द सिस्टम इन सच केसेस। ओके, तो इसीलिए
ये एडवाइस है कि आपको कोई भी डेटा मॉडिफाई या अपडेट करें उसी केस में करें कि जब जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट के हिसाब से नहीं है या उसमें कोई भी डेटा गलत रिपोर्ट हो रहा है, तभी आप उसको मॉडिफाई या अपडेट करें। सो जो भी डॉक्यूमेंट आप ई इनवॉइसिंग के थ्रू जनरेट नहीं करेंगे उसका डेटा आपको मैन्युअली एंटर करना है, जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं। कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइसेस ऑन द IRP। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने IRP पे रिपोर्ट किए हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। ओके, एक बार जब आप वो डॉक्यूमेंट कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन डेटा GST में फ्लो होगा और जो भी कैंसिल डॉक्यूमेंट है वो सेव्ड डॉक्यूमेंट करके GSTR में पहले अपीयर हो रहे हैं, वो GSTR1 से डिलीट हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट का स्टेटस एक्सेल फाइल जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें वैलिड टू कैंसिल करके अपडेट हो जाएगा। और इन द फॉलोइंग सिनेरियो एक्सेल में डेटा अपडेट हो जाएगा अगर आपने IRP पे वो कैंसिलेशन किया है, इवन इफ the GSTR is already filed, document edited manually by the taxpayer, document edited by the taxpayer, or document not auto-populated due to error in auto-population। ये सब भी अगर होगा तो भी एक्सेल फाइल में इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ई इनवॉइस डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट। तो जो भी आपका ई इनवॉइसिंग का डेटा है वो आप एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी दी गई है। एंड ये एक्सेल फाइल आपको अवेलेबल रहेगा ऑन GSTR1 डैशबोर्ड। ओके, GSTR1 डैशबोर्ड में आपको ये फैसिलिटी रहेगा और ये आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड डिटेल्स फ्रॉम ई इनवॉइस एक्सेल बटन ऑन GSTR1 डैशबोर्ड। और जो आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे, एक्सेल फाइल में आपको डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स मिलेगा, दैट इज वेदर इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट जो कि रिपोर्ट हुए हैं थ्रू इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और सारे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपको IRP मिलेगा, डेट ऑफ IRN मिलेगा, ई इनवॉइस स्टेटस वेदर वैलिड और कैंसिल, डेट ऑफ ऑटो पॉपुलेशन डिलीशन अपॉन कैंसिलेशन, एंड GSTR1 में आपको स्टेटस मिलेगा वेदर ऑटो पॉपुलेट हुआ है, डिलीटेड हुआ है, ऑटो पॉपुलेशन फेल्ड हुआ है या डिलीशन फेल्ड हुआ है, और एरर इन ऑटो पॉपुलेशन ऑब्लिक डिलीशन, एरर डिस्क्रिप्शन इफ एनी। ये सारा डेटा आप जो GSTR1 में एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे वो उसमें आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। और ई इनवॉइसिंग के लिए ये उसका स्क्रीन प्रिंट है, इसमें आपको ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री आपको मिलेगा, डेट वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको रिटर्न डैशबोर्ड सिलेक्शन ऑफ, फिर उसमें पीरियड करना है, एंड डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR1 एंड प्रिपेयर ऑनलाइन, उसमें आपको ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। So thank you very much for watching. Please like and share this video and subscribe to my channel, that is CMA Manish Khera. Thank you very much.